Hello students, welcome to the second video of lesson number 9. The name of the lesson is heat. Okay. In the last video we have seen about the three types of modes of heat transfer. Okay. Number 1 conduction, number 2 convection, and number 3 radiation. Okay. Now the next point of this video is good and bad conductors of heat. Okay. Good conductor यानी जो ऑब्जेक्ट्स अच्छी तरह से हीट कंडक्ट करते हैं उनको बोलते हैं गुड कंडक्टर। एंड बैड कंडक्टर्स यानी जो ऑब्जेक्ट्स ठीक तरह से हीट कंडक्ट नहीं करते हैं, पूरी 100% नहीं करते हैं, ओके, अप टू सर्टेन एक्सटेंट, थोड़ी थोड़ी करते हैं, उनको बोलते हैं बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ओके, लेट अस सी सम एग्जांपल्स। ओके, place a steel spoon, a copper strip of rod, a divider from your compass box, a pencil and a plastic ruler in a glass beaker. Okay, pour hot water heated up to 60 to 70 degrees Celsius into the beaker, wait for a while, then touch the outer end of each of the objects and record your observations in the table. Okay, क्या होगा, करना क्या है, एक बीकर लेना है, बीकर में कुछ ऑब्जेक्ट्स वी हैव टू पुट, कौन सा स्टील का स्पून। ओके, रिमेंबर द मटेरियल। ओके, स्टील का स्पून, मटेरियल स्टील है यानी आयरन। ओके, देन कॉपर स्ट्रिप, मटेरियल क्या है, कॉपर। ओके, देन डिवाइडर, डिवाइडर में मटेरियल क्या होता है, स्टील। ओके, देन पेंसिल, पेंसिल में क्या होता है, वुड। देन प्लास्टिक रूलर, इसमें मटेरियल क्या है, प्लास्टिक। ओके, तो स्टील एक स्टील का है, एक कॉपर का है, ये भी स्टील का है। ओके, एक लकड़ी का है और एक प्लास्टिक का है। ओके, ऑल दीज 5 ऑब्जेक्ट्स यू हैव टू पुट इन द ग्लास बीकर। उसमें गर्म पानी डालना है। पानी कितना गर्म होना चाहिए, एट द मोस्ट 60 to 70 डिग्री सेल्सियस, ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। ओके, देन थोड़ी देर रुककर बाद में यू हैव टू टच द आउटर एंड ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। ओके, क्या दिखाई देगा, ये जो स्टील का स्पून है ये ऊपर तक गर्म हो जाएगा, यानी उसमें क्या हो जाएगा, द हीट ट्रांसफर विल टेक प्लेस। ओके, कौन सा, कंडक्शन। ओके, कॉपर स्ट्रिप में भी हो जाएगा। ओके, इन दैट आल्सो कंडक्शन टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर विल टेक प्लेस। ओके, डिवाइडर, ये भी स्टील का बना होता है। ओके, इन दैट आल्सो द हीट ट्रांसफर विल टेक्स प्लेस। ओके, ये जो पेंसिल है विच इज मेड अप ऑफ वुड, ओके, इन दैट हीट ट्रांसफर विल नॉट टेक प्लेस। ओके, ये नहीं गर्म होगी। ओके, प्लास्टिक की रूलर ऊपर तक गर्म नहीं होगी। इज इट करेक्ट? सो दीज आर द डिफरेंसेस व्हिच वी सी इन दिस। ओके, देन व्हाट इन्फरेंस विल यू ड्रॉ फ्रॉम दिस, इससे हमें क्या सीखने के लिए मिलता है। सम सब्सटेंसेस आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट व्हाइल सम आर बैड कंडक्टर्स ऑफ heat. Heat is easily conducted through a copper strip or pot, but not through plastic or wood. Okay, so from this we understand that some of the substances are there which conducts or which passes the heat very easily. Okay, and some of the substances they do not conduct or they do not transfer the heat through them. Okay, the substances which pass the heat or which carries the heat from one end to another end, okay, such substances are called as good conductors of heat, and the substances which do not transfer the heat they are called as bad conductors of heat. राइट, तो इसमें से गुड कंडक्टर कौन से हो गए, स्टील स्पून इज द गुड कंडक्टर, कॉपर स्ट्रिप इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, डिवाइडर इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एंड पेंसिल एंड प्लास्टिक रूलर बोथ आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, क्योंकि वो हीट पास नहीं करते फ्रॉम इट्स वन एंड टू अनदर एंड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन, यूज योर ब्रेन पावर। व्हाट क्वेश्चन इज आस्क्ड, why do we use white clothes in summer and dark or black clothes in winter? Okay, हम समर सीजन में व्हाइट कपड़े पहनते हैं और विंटर सीजन में या तो ज्यादा डार्क कलर नहीं तो ब्लैक क्लोथ्स। ओके, व्हाट कैन बी द रीजन ऑफ दिस, बिकॉज इन समर सीजन देयर इज ट्रेमेंडस हीट, इसे बहुत सारी हीट होती है। ओके, एंड इन दैट सीजन इफ वी wear white clothes, the white color
reflects the heat. So because of that, it protects our body from the scorching heat. ओके उस हीट को क्या कौन सी हीट बोलते हैं? स्कॉर्चिंग हीट. ओके ज्यादा त्रासदायक. ओके स्कॉर्चिंग हीट. एंड in winter season our body is in need of the warmth. ओके विंटर सीजन में हमें बॉडी गर्म रखनी पड़ती है. ओके सो फॉर दैट पर्पस द डार्क और ब्लैक क्लोथ्स, डार्क कलर वाले ने तो ब्लैक क्लोथ्स वी वेयर इन द विंटर. क्यों? क्योंकि वो हीट पकड़ कर रखते हैं. ओके दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस. Okay, next point we are going to see expansion and contraction of a solid substance due to heat. Okay, यानी हीट के कारण सॉलिड सब्सटेंस का एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है? एक्सपांशन यानी प्रसरण पावने, कॉन्ट्रैक्शन यानी आकुंचन पावने. ओके तो ये कैसे होता है? ओके फॉर दैट पर्पस वेरी ना वन सिंपल एक्सपेरिमेंट इज देयर, रिंग एक्सपेरिमेंट. ओके रिंग एंड बॉल एक्सपेरिमेंट, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट. तो एपरेटस क्या है? मेटल रिंग, मेटल बॉल एंड बर्नर. बस ये तीन चीजें चाहिए और उसको गर्म करने के लिए बर्नर. ओके एक्टिविटी, व्हाट एक्टिविटी इज गिवन? टेक अ मेटल रिंग एंड मेटल बॉल ऑफ सच साइज दैट द बॉल जस्ट passes थ्रू द रिंग. Heat the ball and check whether it passes through the ring. Now let the ball cool down and check whether it passes through the ring. Okay, ये रिंग और बॉल ओके जो लैबोरेटरी में होता है. ओके ये लेना है. ओके कैसे लेना है? कि ये नॉर्मली बिफोर हीटिंग ओके ये बॉल इस रिंग से कैसे तो भी पास होता है, कैसे तो भी यानी फेस टू फेस पास होता है. ओके ऐसा बॉल और ऐसी रिंग होनी चाहिए. ओके अब पहले क्या करना है? पहले हीट द बॉल, पहले बॉल को गर्म करो. ओके बॉल को गर्म करो and then you try to pass it through the ring. क्या होगा? बॉल पास होगा कि इस रिंग से? नहीं होगा. because of heating the ball expands, so it will not pass through the ring. okay then और दूसरा एक्सपेरिमेंट करना है. क्या एक्सपेरिमेंट करना है? the above experiment tells us that the metals expand on heating and contracts on cooling. okay तो दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या करना है? तो सेकंड टाइप में रिंग गर्म करो एंड ये बॉल जैसा ठंडा है वैसे ही रखो. ओके तो देखो ये बॉल आराम से पास हो जाएगा. ओके हमने रिंग और बॉल कैसे लिए? वो कैसे तो भी पास होता है. ओके फेस टू फेस होता है. लेकिन अगर रिंग गर्म करोगे तो रिंग का एक्सपांशन होगा तो ये बॉल सिंपली पास होता है. ओके नहीं तो सिर्फ बॉल गर्म करोगे, रिंग अगर ठंडी रखोगे तो ये बॉल की साइज वो बॉल का एक्सपांशन होता है, फिर ये रिंग से पास होता नहीं. राइट. So from this experiment, what do we learn? We learn that the metals expand on heating and contract on cooling. ये मेटल क्या होते हैं? गर्म करने के बाद क्या होते हैं? एक्सपांड होते हैं, प्रसरण. ओके प्रसरण पावतात यानी उनकी साइज बढ़ती है, वॉल्यूम बढ़ता है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग. ओके और कूलिंग यानी ठंडा होने के बाद क्या होता है? उसका कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन यानी वो उनकी ओरिजिनल साइज में आते हैं. ओके द सेम केस solids expand due to heat and come back to the original state if heat is removed. However, the extent to which different solids expand is different. Okay? तो कौन ये सॉलिड सब्सटेंस जो होते हैं ये गर्म होने के बाद उनका एक्सपांशन होता है और जैसे जैसे ठंडे होते हैं वैसे वैसे उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, उनके ओरिजिनल वो फॉर्म में आते हैं. ओके दिस इज ओनली कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन एंड expansion of the solid substances due to heat. Expansion and contraction of solid substances. Okay let us move to next page. Okay first again question is given. Use your brain power. Why is there a gap at the joints of rails and a cement concrete bridges? Okay अगर आप लोगों ने अगर ठीक तरह से अगर ऑब्जर्वेशन किया है, रेलवे के जो रेल्स होते हैं, रेल्स यानी रूल. ओके तो जहां पर वो दो जो वो रेल्स होते हैं, रूल होते हैं, अगर जॉइंट पर अगर देखा तो वहां पर देखो गैप रखा होता है. ओके नहीं तो सीमेंट कंक्रीट का जो ब्रिज होता है, फ्लाईओवर वगैरह जो होता है, वो देखो कई इन बिटवीन द गैप्स आर देयर. ओके गैप रखे जाते हैं उसमें. ओके अगर कहीं अगर फ्लाईओवर से अगर आप लोगों ने अगर इफ यू आर ट्रैवल्ड
ओके, तो वो तुरंत पता चलता है, गाड़ी जैसे ही वहां से पास होती है तो टायर वहां पर वो समझ में आता है। तो वो गैप क्यों रखे जाते हैं? ओके, द रीजन इज कि इन समर सीजन व्हेन द रेल्स गेट हीटेड ड्यू टू द हीट, ओके, तो उनका एक्सपेंशन होता है, तो उनका लेंथ वाइज भी एक्सपेंशन होता है, ब्रेड्थ वाइज भी एक्सपेंशन होता है। अगर लेंथ वाइज अगर एक्सपेंशन हुआ, ओके, तो वो लेंथ एडजस्ट होने के लिए, वो जो लेंथ बढ़ती है वो लेंथ एडजस्ट होने के लिए उनको कुछ तो भी जगह चाहिए, इसीलिए वो गैप रखते हैं। तो देखो इस समर सीजन में वो जो रेल्स के जो जॉइंट्स होते हैं वो पूरे एक दूसरे को फेस टू फेस मिलते हैं, एंड इन विंटर सीजन वी फाइंड मोर गैप। means in summer season the expansion of the rails takes place, okay, and the joints is make up, okay, वो joint पूरा भर जाता है। विंटर सीजन में वो जॉइंट पूरा क्लियर दिखाई देता है। वैसे सीमेंट कंक्रीट का समर सीजन में क्या होता है, ड्यू टू मोर हीट, तो ये जो उसके अंदर जो स्टील यूज किया है दैट स्टील एक्सपांड होता है, ओके, जैसे एक्सपांड होता है वो जो गैप होते हैं, ओके, वो गैप भर जाते हैं, तो उसको एक्सपांड होने के लिए कुछ जगह चाहिए ना, इसलिए वो जगह छोड़ी जाती है। दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। Okay, now let us move to the expansion and contraction of liquids due to heat. Okay, now first we have seen expansion and contraction of solids. Okay, अब liquid का देखते हैं। तो liquid का होता है क्या? एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट मैं शेयर करता हूं बिफोर गोइंग टू दिस पॉइंट। ओके, पानी गर्म करने के लिए रखो, ओके, जैसे पानी गर्म होता है उसकी लेवल चेक करो, ओके, तो ऑटोमेटिक उसकी लेवल बढ़ी हुई होती है। सो इट शोज दैट the water expands due to heating. Okay, same experiment is there here. Let us see now. Apparatus 500 ml conical flask, ये जो है इसको बोलते हैं conical flask. Okay, कितनी उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 500 ml. Then 2 hole rubber stopper, यहाँ पर जो होता है यहाँ पर फिक्स किया होता है वो रबर स्टॉपर, उसको 2 होल होनी चाहिए। ओके, तो एक होल में थर्मामीटर फिक्स करना है, दूसरे होल में ग्लास ट्यूब फिक्स करनी है, ओके, hollow glass tube. Then glass tube, then measuring ruler, then thermometer, then stand, wire gauze, burner and graph paper, etc. Okay, तो ये पिक्चर में देखो, ये जो स्टैंड होता है, ओके, ये स्टैंड, ये पूरा रखने के लिए, ओके, वायर गॉज का यूज होता है यहाँ पर, ये जो स्टैंड होता है, स्टैंड पर वायर गॉज रखा होता है, उसके ऊपर ये कोनिकल फ्लास्क होता है, ओके, डायरेक्ट कोनिकल फ्लास्क डायरेक्टली उसको हीट करते नहीं है, ओके, इन बिटवीन व्हाट इज केप्ट, वायर गॉज इज केप्ट, ओके। देन प्रोसीजर, fill the conical flask completely with water, insert the glass tube and the thermometer in the 2 holes of the stopper and fit it into the conical flask. Heat the water and with the help of the ruler record the water level in the glass tube after every 2 degrees Celsius in temperature. Take about 10 readings. Observe what happens when heating is stopped. Draw a graph to show the change in water level as टेम्परेचर राइजेस। ओके, करना क्या है, इसको ये सब ये पूरी असेंबली है, ये जो दिखाई दे रहा है ये ऐसा फिक्स करके हीटिंग करना है, ओके, एंड हीटिंग करने के वक्त क्या करना है, ओके, एज द हीटिंग गोज ऑन कीप ऑन रिकॉर्डिंग द टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर भी रिकॉर्ड करना है एंड पानी की लेवल भी ये मेजर करनी है, ओके। जैसे 2 डिग्री से ये टेम्परेचर बढ़ता है, ओके, वैसे वैसे वो पानी की लेवल की हाइट भी चेक करनी है, ओके, एंड देन और टेक लाइक दिस हाउ मेनी रीडिंग्स, 10 रीडिंग्स। देन फ्रॉम दिस व्हाट डू वी अंडरस्टैंड, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड द डिस्टेंसेस बिटवीन इट्स पार्टिकल इंक्रीजेस एंड इट्स वॉल्यूम टू इंक्रीजेस. This is called the expansion of liquids. When its temperature falls, the liquid contracts. Okay? तो ये लिक्विड में होता क्या है, जैसे ही लिक्विड को हम लोग हीट करते हैं, एज वी स्टार्ट हीटिंग द लिक्विड, ओके, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, ओके, मॉलिक्यूल्स, पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हीट के कारण उनके द डिस्टेंस बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल्स इट इंक्रीजेस.
हीट के कारण वो उनके दो मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। ओके, ऐसा हर एक मॉलिक्यूल के अराउंड में अगर डिस्टेंस अगर बढ़ गया तो वो जो पूरा लिक्विड होता है उसका वॉल्यूम इंक्रीजेस। ओके, एंड जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उसका मतलब क्या है, उसका एक्सपेंशन होता है। ओके, एक्सपेंशन अगर होता है तो वो कैसे दिखाई देगा, इट विल बी सीन इन द फॉर्म ऑफ राइज इन हाइट ऑफ द लिक्विड। तो जैसे पानी गर्म, शॉर्ट में अगर बोलेंगे तो जैसे पानी गर्म होता है, ओके, उसका एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन की वजह से पानी की हाइट बढ़ती है। ओके, पानी की हाइट बढ़ती है, उसको फॉर दैट ओनली वी से द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इंक्रीजेस। और वो वॉल्यूम क्यों बढ़ता है, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द टू particles increases or distance between the two molecules increases. Okay, this is the reason behind this. Means from this we understand that the liquids also expand due to heat, and after cooling they get contract. Okay, now we are going to see the next point, that is expansion and contraction of gases. Okay, first we have seen expansion and contraction of solid. Now expansion, before this expansion and contraction of liquids, now expansion and contraction of gases. हीट के कारण क्या होता है, उसके लिए apparatus क्या दिया है, ग्लास बॉटल, बलून, हॉट वाटर, बस। ओके, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, यू कैन डू इट एट होम। ओके, क्या प्रोसीजर है, फिक्स अ बलून ऑन द माउथ ऑफ द glass bottle, hold this bottle in the hot water and what happens। ओके, एक ग्लास बॉटल लेनी है, ओके, उसको एक बलून फिक्स करो जिसके अंदर हवा वगैरह कुछ भरना नहीं है। ओके, डायरेक्टली बलून फिक्स करना है, एंड वो बॉटल कहाँ पकड़नी है, गर्म पानी में रख देनी है। ओके, गर्म पानी में है ना, वो बलून गर्म पानी के बाहर होना चाहिए और सिर्फ बॉटल होनी चाहिए गर्म पानी में। उससे क्या होगा, अब देखो, गर्म पानी में बॉटल रखी है, ओके, उसके कारण बॉटल गर्म हो जाएगी, बॉटल गर्म हो गई तो उसके अंदर की हवा गर्म हो जाएगी, उसके अंदर की अगर हवा गर्म हो गई तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, उसकी डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो वो हवा बॉटल से बाहर निकलेगी, एंड जैसे ही बॉटल से हवा बाहर निकलती है बलून की साइज बढ़ जाएगी। ओके, हम लोगों को यानी बिना कुछ किए यू विल सी दैट बलून के अंदर हवा जाने के कारण उसकी साइज बढ़ गई। इज इट करेक्ट? So from this we understand that the air also expands due to heat. The volume of the gas increases on heating. This is called expansion of gas. On the other hand, on removing heat, the volume of the gas decreases. This is called contraction of the gas. Okay? जैसे हम लोग बॉटल को गर्म पानी में रखते हैं, वो धीरे 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 बलून की साइज बढ़ेगी। ओके, जैसे पूरा बॉटल के अंदर की पूरी हवा गर्म हो गई तो आफ्टर हाफ मिनट और 1 मिनट, ओके, उसका वो एक्सपेंशन होना बंद हो जाएगा। एंड देन आफ्टर दैट इफ यू कीप द सेम बॉटल इन द कोल्ड वाटर, ओके, बिकॉज ऑफ कोल्ड वाटर व्हाट हैपेंस, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एयर इन द बॉटल टेक्स प्लेस। ओके, जैसे हवा का कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो जो बाहर हवा गई है बलून में, वो सारी हवा का आएगी बॉटल में। ओके, एंड जैसे वो हवा निकलती है बलून से, बलून की साइज फिर से again it comes to the normal stage. Okay, so from these three activities we understood that due to heat the solids expand and contract. Okay, then heat के कारण liquids भी expand होते हैं, heat के कारण gases भी expand होते हैं। So the expansion and contraction of heat solids, expansion and contraction of liquids, expansion and contraction of gases takes place due to heat. Heat बढ़ गई तो expansion होता है, heat कम कर दी तो contraction होता है। Next we are going to see the thermos flask. Okay, next activities of the thermos flask. Okay, this is the last point, thermos flask and its function. What is thermos flask? It is also called as Dever flask. Okay, Dever flask. Okay, it is the name of the scientist. Here this side it is given, great scientist Sir James Dever
was a Scottish scientist. He made the first thermos flask in 1892. That is why it is called Dever flask. Even today, a Dever flask is used for keeping a substance cold or heat. Okay? तुम हर एक के घर में होता ही है ये थर्मस, उसको थर्मस फ्लास्क बोलते हैं. And yeah, to remember the scientist, so it is also named as Dever flask. So what is it? You might have seen a thermos flask used for keeping tea, coffee, milk, etc. hot or a sharbat cold for a long time. What is its structure and how does it function? Okay, अपने घर में तो होता ही है thermos flask. Okay, उसका structure कैसे होता है? Okay, and उसका function क्या होता है? That we are going to see in this point. This is a double-walled flask. Okay, एक प्रकार का फ्लास्क होता है, नहीं तो एक प्रकार की बॉटल होती है. ओके लेकिन कैसी होती है? डबल वॉल्ड. ओके जैसे अपनी जो पानी की बोतल होती है उसको एक सिंगल वॉल होती है, लेकिन ये थर्मस फ्लास्क में क्या होता है? डबल वॉल होती है. ओके इट कंसिस्ट ऑफ 2 ग्लास ट्यूब्स, यानी 2 ग्लास ट्यूब एक दूसरे के अंदर फिक्स होती है. वो बनाए ऐसे जाता है कि उसके अंदर 2 होती है, इसलिए तो बोलते हैं ना इट इज डबल वॉल्ड. ओके वन आउटसाइड द अदर विद द गैप बिटवीन देम सील्ड. और वो जो गैप दोनों के बीच में जो गैप होता है वो क्या होता है? वो गैप तो वैसे रहता है लेकिन वो सील किया जाता है. ऊपर के साइड में क्या होता है? वो गैप सील किया जाता है, यानी उसके अंदर हवा भी नहीं होती और लिक्विड भी नहीं होता, सॉलिड भी नहीं, गैस भी नहीं, कुछ नहीं होता. इस तरह से उसको सील करते हैं. द सर्फेसेस ऑफ बोथ द ट्यूब्स आर मेड शाइनी बाय अ सिल्वर कोटिंग. ओके ये वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट है. उनके जो सरफेसेस होते हैं वो दोनों ट्यूब के, ओके उनको कौन सा कलर दिया जाता है? शाइनी कलर, यानी सिल्वर कलर दिया जाता है. ओके सिल्वर कलर की स्पेशलिटी क्या है? व्हाइट कलर की स्पेशलिटी क्या है? इट डज नॉट अलाउ द हीट टू ट्रांसफर. वो हीट ट्रांसफर होने देता नहीं. द एयर बिटवीन द 2 ट्यूब्स is removed to create a vacuum. This is a protective jar of metal or plastic outside the tubes. For the protection of the flask, pieces of sponge or rubber are fixed between the outer jar and the flask. Okay? और क्या क्या होता है कि वो दोनों ट्यूब के अंदर जो हवा होती है तो हवा को निकाला जाता है, और उसके जहां पर हवा नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? वैक्यूम. ओके जहां हवा नहीं होती है उस जगह को बोलते हैं वैक्यूम. यानी वो बॉटल के अंदर वो उसके अंदर जो दो ग्लास ट्यूब होती है वो दोनों ग्लास ट्यूब के अंदर क्या तैयार किया जाता है? वैक्यूम तैयार किया जाता है. ओके देन वन मोर देयर इज अ प्रोटेक्टिव जार ऑफ मेटल और प्लास्टिक आउटसाइड द ट्यूब्स. और ये दोनों ट्यूब के भी बाहर एक प्रोटेक्टिव कवर होता है जो हम लोगों को दिखाई देता है बाहर से. ओके या तो वो मेटल का होता है सिल्वर कलर का, ओके नहीं तो प्लास्टिक का होता है. ओके देन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फ्लास्क, वो जो अंदर का जो फ्लास्क है उसको भी प्रोटेक्शन देना जरूरी है. तो उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं? पीसेस ऑफ स्पॉन्ज. स्पॉन्ज यानी हम लोग बोलते हैं ना स्पंज. ओके तो वो स्पंज नहीं तो रबर के टुकड़े फिक्स किए जाते हैं. ओके कहाँ फिक्स किए जाते हैं? जो वो दोनों ट्यूब में जो बाहर की ट्यूब है, ओके वो बाहर की ट्यूब और उसके बाहर का जो कवरिंग है कोटिंग, वो दोनों के बीच में ये होता है. ओके दैट पिक्चर वी कैन सी इट नाउ. सी हियर. ओके नाउ ये लिक्विड भरने के लिए जगह है. ओके ये पहली वॉल, ये दूसरी वॉल. ओके दिस इज कॉल्ड द 2 ट्यूब्स. ओके इसके बाहर देखो यहाँ पर या तो स्प्रिंग एडजस्ट करते हैं नहीं तो रबर का टुकड़ा लगाते हैं. यहाँ पर भी देखो रबर का सपोर्ट दिया है. ओके क्योंकि यहाँ ज्यादा वजन होता है इसलिए वो यहाँ का सपोर्ट पक्का चाहिए. ओके हियर स्पॉन्ज इज फिक्स्ड. हियर ओके यहाँ पर क्या भरा है? स्पॉन्ज. ये जो दिखाई देता है ये यहाँ पर स्पॉन्ज भरा है. ओके यहाँ स्प्रिंग का सपोर्ट दिया है. ओके यहाँ पर जो है ये व्हाइट कलर का ये वैक्यूम तैयार, यानी यहाँ पर कुछ नहीं है, सॉलिड नहीं, लिक्विड नहीं, गैस नहीं, कुछ नहीं है, पूरा वैक्यूम है. ये बाहर से जो है ये मेटल जार, मेटल का नहीं तो प्लास्टिक का जार होता है. ओके एंड दिस सिल्वर कलर ऑफ द ग्लास, यानी ये जो अंदर से जो व्हाइट कलर है, ओके वो कौन सा कलर दिया है? उसको सिल्वर कलर दिया है. ओके सो इन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द थर्मस फ्लास्क. Okay, now let us see the function of the thermos flask. उसका function क्या है?
तो हमें मालूम है उसके अंदर गर्म रखो तो गर्म ही रहता है, ठंडा रखो तो ठंडा ही रहता है। अब ये क्यों रहता है, दैट वी हैव टू लर्न। When a hot substance is placed in a thermos flask, the heat going out gets reflected due to the shining surface of the inner tube. Hence, heat is not radiated. Neither conducted nor convected of the heat occurs because of the vacuum. As a result, heat is not transferred to the outer cooler region and is retained inside for a long time. Still, a little heat is lost from around the lid and by the small amount of conduction through the glass. Therefore, the hot substance does not remain as hot after 2 or 3 hours. Okay. अब ये देखो इसका काम कैसे होता है. Now, when we feel the hot substance in anything inside, hot water or tea, coffee, something, when we feel it inside this, okay, ये इसके बाहर यहाँ पर कौन सा कलर है? It is silver color. ये silver color, okay, ये हीट को बाहर निकलने देता नहीं. Okay, that is the speciality of the silver color. It reflects the heat. Okay, अगर हीट आती है तो वो ये उसको वापस अंदर भेज देता है, हीट अगर आती है तो उसको वापस अंदर भेज देता है. ओके, नंबर 1. नंबर 2, यहाँ पर वैक्यूम है, ये वैक्यूम या हीट को ट्रांसफर होने देता नहीं. ओके, नंबर 2, these two are the things. ओके, ये जिसकी वजह से अंदर का सब्सटेंस गर्म है तो गर्म ही रहता है, ठंडा है तो ठंडा ही रहता है. ओके, यानी इस लिक्विड का और बाहर के एटमॉस्फेयर का कांटेक्ट होता नहीं. ओके, उसके कारण हीट ट्रांसफर होती ही नहीं है, शेयरिंग ऑफ हीट होता ही नहीं है. ओके, लेकिन आफ्टर 2-3 hours we feel that we find that the hot tea or hot coffee becomes little bit cold. ओके, जब थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, वो किसके कारण होती है? यहाँ पर ये जो ऊपर का जो पार्ट है, ओके, जो कैप होती है यहाँ पर, और ओके, यहाँ से कुछ हीट का ट्रांसफर थोड़ा थोड़ा होता है. ओके, एंड ये जो कांच है, ओके, ये कांच में से भी थोड़ा होता है, ज्यादा नहीं होता. ओके, बिकॉज ऑफ दैट ओनली आफ्टर 2-3 hours द हॉट लिक्विड बिकम्स कूलर. ओके, एंड ज्यादा ही अगर कुछ ठंडा रखा है तो वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है. किसकी वजह से? ये यहाँ से हीट का ट्रांसफर होता है, लेकिन बट दैट प्रोपोर्शन इज वेरी लेस, रेशियो इज वेरी लेस. ओके, so this is all about the thermos flask. Okay, one more question is asked, what is meant by thermowear? So what is the meaning of thermowear? Thermowear are also called as thermal wear. Thermal wear means the clothes which we wear in the winter season to keep our body warm. Okay, ठंडी के दिनों में अपनी बॉडी गर्म रखने के लिए जो कपड़े पहने जाते हैं, they are also called as thermal wear, और उसका ही शॉर्ट फॉर्म क्या है? thermowear. Okay, after this exercise is there question number 1, fill in the blanks. Okay, maximum heat is absorbed by the dash color. कौन सा कलर ज्यादा हीट एब्सॉर्ब करता है? ओके, ब्लैक कलर. ओके, ये पहले का आंसर है. डैश ऑफ हीट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम. ओके, तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? रेडिएशन. ओके, रेडिएशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है. देन कंडक्शन ऑफ हीट टेक्स प्लेस थ्रू अ डैश सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस. ओके, यहाँ पर दिया होगा सॉलिड नहीं दिया है. ओके, कंडक्शन ऑफ हीट टेक्स प्लेस थ्रू अ डैश सब्सटेंस. So it is solid substance. Okay, conduction कैसे होता है? Solid से होता है. Then the shining surface in the thermos flask decreases the outgoing heat by किससे? The shining surface in the thermos flask, तो उसका आंसर क्या है? Reflection. Okay, then cooking utensils are made from metals. Cooking के जो utensils होते हैं, they are made up of metals due to the property of conduction. Then the earth receives heat from the sun by radiation. Okay, then what will absorb heat? Okay, write answers to the following questions. Then question number 4, give reasons. All these you have to solve the exercise. Okay, I will come afterwards with the new video of lesson number